अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी लज़्ज़तदार डिलीशियस मटन टिक्का बिरयानी। ओहो हो, बहुत ही मज़ेदार, घर पर झटपट आसानी से बनती है और कोई बाज़ार के मसाले जो होते हैं पैकेट के बिरयानी के, उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, लेकिन बहुत ही लजीज बनती है। वैसे इस बार मैंने सोचा थोड़ी सी है ना मसाले वाली बनाते हैं। तो अगर आप मेरी तरह मसाला ज़्यादा खाते हो तो ये परफेक्ट है आपके लिए, और अगर आप मसाला कम भी खाते हो फ़र्ज़ करो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप मसाला कम कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की बिरयानी बनाते हैं। चलिए, इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे धोए हुई चर्बी निकाली हुई आधा किलो गोश्त, लेकिन बोटी जो है वो बोनलेस होनी चाहिए। अच्छे से धो लीजिएगा। अब इसे एक बाउल में डाल दीजिए। हम मसाले डाल देते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच टिक्का मसाला, एक छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1.5 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और आधा छोटा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चुटकी भर फूड कलर और आधा नींबू का रस। ये सारी चीज़ को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और मैरिनेट करके इसे आधे घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो ढककर फ्रिज में रख सकते हैं। आधा घंटा हो जाए तो एक फ्राई पैन ले लीजिए, उसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए। ये वही तेल ले रही हूँ जिसमें मैं आगे है ना जो बिरयानी है बनाने वाली हूँ। तो वही तेल के अंदर ये सारे पीसेस डाल दीजिए मटन के, बोनलेस के, और इसे तकरीबन उलट पलट करते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। हमें पकाना नहीं है, बस हमें थोड़े से डार्क स्पॉट्स जो होते हैं ना, जैसे हम टिक्केस के लिए डार्क स्पॉट्स लेते हैं, बस वहाँ तक ही हमें इसे फ्राई करना है। तो उलट पलट करते जाएं, हल्के से स्पॉट्स आ जाएं। तकरीबन मैंने ना 8 से 10 मिनट इसे उलट पलट करते हुए पका लिया। हल्के हल्के सुनहरी कर आ गए तो इन्हें निकाल निकाल कर नितार नितार कर साइड पर रख दीजिए। टिश्यू पेपर के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं। मैं तो वही प्याले के अंदर डाल देती हूँ। प्याले के अंदर थोड़ा मसाला बचा हुआ है, कोई बात नहीं, उसी में ही डाल देती हूँ। मसाला आगे इस्तेमाल होने ही वाला है। चलिए, सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब मटन टिक्का है तो टांडा तो कोयले का देना पड़ेगा। तो ये मटन के पीसेस के ऊपर एक वाटी रख दीजिए, इसके अंदर गर्मा गर्म कोयला रख दीजिए और क्विकली तेल घी या मक्खन डालें और इसे ढककर साइड पर रख दीजिए। मैं तो जब तक आगे का प्रोसीजर कर रही हूँ उसे ढका हुआ ही रहने दूंगी। थोड़ा वजन रख दीजिएगा उसके ऊपर। आधे घंटे पहले मैंने 500 ग्राम बासमती चावलों को 2-3 पानी से धो के साफ पानी में भिगाने रख दिया था। आप चाहें तो 600 ग्राम चावल ले सकते हैं। साइड बाय साइड अभी मैंने पतीली रख दी है। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और पानी डाल दीजिए। थोड़ा सा कोतमीर, थोड़ा सा पुदीना, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है जैसे आपको पता है। और मैंने ना 5-6 हरी इलायची को ऐसा खोल खोल के डाला है। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए बढ़िया सा। नींबू का रस, आधा नींबू का रस डाल दीजिए। मैं तो नींबू जो निचोड़ने के बाद वो भी डाल ही देती हूँ फिर बाद में निकाल लूँगी। बढ़िया सा उबाल आ जाए तो यहाँ पर ये जो चावल है इन्हें नितार कर सारे डाल दीजिए और इन्हें एक कणी रहे वहाँ तक पका लीजिए। बार बार बीच में ओकेशनली चला लीजिएगा। जब एक कणी रह जाए और ऑलमोस्ट पक जाए तकरीबन, ये देखिए ऐसे, तो इन्हें निकाल लीजिए नितार कर और इसे साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो ये नींबू जो है उसे फेंक सकते हैं। चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। वही तेल को मैं यहाँ नितार कर डाल रही हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये जो छन्नी में बचा है मैं इसे इस्तेमाल करूँगी क्योंकि जला नहीं है हाँ ज़्यादा। अगर आपका जल गया हो तो आप फेंक दीजिएगा, बट मेरा जला नहीं है। मैंने थोड़ा सा तेल डाला उसमें और एक्स्ट्रा। अभी थोड़े गरम मसाले डाल देते हैं इसके अंदर। 3-4 हरी इलायची ले लीजिए, तकरीबन एक डांडी दालचीनी की, एक तेज पत्ता, और 3-4 लौंग, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा और एक बड़ी इलायची, और वो 3-4 काली मिरी और एक बादियान। ये सारी चीज़ों को तेल में डालकर फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब गरम मसाले में तड़तड़ा जाए उसी समय मैंने है ना 2 हरी मिर्चियों को मोटा मोटा काट कर डाल दिया है। अब इससे सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने दीजिए तेल के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई है, स्लाइस करी हुई है। ये डालकर बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर प्याज को फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जलाना नहीं है, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कीजिएगा। काफ़ी देर से मटन पीसेस के ऊपर ये कोयले का टांडा था तो ये मैं निकाल कर हटा देती हूँ। कोयले को फेंक दीजिए और मटन के पीसेस को साइड पर रहने दीजिए। चलिए, जब प्याज बढ़िया सी फ्राई हो जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट।
मैंने 1.5 टेबलस्पून डाला, थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए सो दैट हमारी प्याज़ है वो जल ना जाए ना, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। जब बढ़िया-सा भून जाए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और एक छोटू-सा टमाटर था, तो मैंने वो डाल दिया। तकरीबन समझिए ना 2.5 टमाटर लीजिएगा। अब इसे बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट आँच पर फ्राई कर लीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक नम नहीं हो जाते टमाटर, यानी कि मशी नहीं हो जाते। जब टमाटर भून जाए तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। मैं यहाँ 4 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे मसाला ज़्यादा चाहिए था, तो आपको मसाला कम चाहिए, आप 2 छोटी चाय के चम्मच डालिएगा। मैंने 2 छोटी चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, तो मैंने 2 डाला है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब आप मसाला कम बना रहे हो तो 1 डालिए, डेढ़ डालिए छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। अब यहाँ पर 1 छोटा चाय का चम्मच ज़ीरे का पाउडर डाल दीजिए, भुना पिसा ज़ीरा पाउडर। 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। वैसे अगर आप मसाला कम बना रहे हो तो गरम मसाले का पाउडर आधा ही डालिएगा। और 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर मैंने यहाँ वो जो टिक्का मसाला आता है ना, तंदूरी मसाला, वो डाल दिया है। थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए बढ़िया-सा फ़ास्ट आँच पर भून लीजिए। आप चाहें तो मीडियम आँच पर भी रख सकते हैं। मैं 1 से 2 बार इसमें पानी डालकर बढ़िया-सा भून लेती हूँ। बढ़िया से टमाटर और मसाले सारे भून चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आधा कप दही डाल देती हूँ। फेटी हुई दही है, खट्टी भी नहीं है, मीठी भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है। इसे फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए 2-4 मिनट तक भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, लेकिन बार-बार चलाते रहिएगा, नहीं तो कडलप हो जाएगी। चलिए, बढ़िया सा तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मटन के पीसेस साइड पर रखे थे, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के ये सारे डाल दीजिए। मसाला-वसाला जो भी हो वो सारा ले लीजिए, जो भी रह गया हो मसाला हमारा मैरिनेशन का, सारा ले लीजिए। इसके साथ-साथ पहले तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। बढ़िया सा 1-2 मिनट इसे फ्राई कीजिए मटन के पीसेस को। उसी साथ-साथ मैं यहाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं तेल ये जो फ्राई पैन का है वो सारा डाल दूँगी और बचा हुआ, और वो जो छन्नी के ऊपर रखा था मसाला, वो भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि वो जला हुआ नहीं, अगर आपका जला हुआ तो आप फेंक दीजिएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा इतना लाल नहीं किया था मटन के पीसेस को। चलिए, अब जिसमें मैरिनेट करके रखा था उसमें आप चाहें तो आधा कप पानी डालें, आप चाहें तो 1 कप पानी डालें और चलाकर इसमें डाल दीजिए। जो-जो चीज़ में जो-जो पीसा गया या जो-जो चीज़ इस्तेमाल हुई सब में चला-चला कर पानी इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए और इसके अंदर थोड़ा-सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आँच पर 1 सीटी खिला लीजिए। स्लो आँच करके 7-8 मिनट तक इसको पकने दीजिए स्लो आँच पर। जब 7-8 मिनट हो जाएँ तो आप खोलकर बढ़िया सा प्रेशर निकल जाए उसके बाद खोलिएगा। चेक कर लीजिए, ये देखिए तकरीबन 95% हो चुका है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 नींबू का रस, बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पानी ज़्यादा है, तो आप फ़ास्ट आँच करके सुखा लीजिए। अब मुझे तो ये देख सकते हैं आप परफ़ेक्ट लग रही है, क्योंकि मुझे मैंने कहा मसाला ज़्यादा चाहिए इस बार मेरी चावल के साथ, तो मुझे ये परफ़ेक्ट लग रही है। तब भी अगर आप इतना ही मेरे जितना मसाला डालते हैं, तब भी आप इसे सुखा सकते हैं और ज़्यादा ड्राई आउट करके फिर आगे चावल डालिएगा। ये टोटली आपके ऊपर है। वैसे ये मटन टिक्का बिरयानी तो इस पे भी कोयले का टांडा देना तो बनता है। मैं गैस्केट निकाल लेती हूँ, आपने देखा। फिर से एक वाटी रख दीजिए, उसके ऊपर कोयला डाल दीजिए और उसके ऊपर तेल, घी या मक्खन डालें और क्विकली ढक दीजिए और इसे ऐसे ही रहने दीजिए। माफ़ी चाहती हूँ, वो शॉट मिस हो गया, जो तेल, घी और मक्खन डालने वाला था, लेकिन आप डाल दीजिएगा और क्विकली ढक दीजिएगा। और इसे मैं 3-4 मिनट तक ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि कोयले का टांडा जाएगा तो बढ़िया-सा फ्लेवर आएगा। बट ये ऑप्शनल है, ये वाला स्टेप। आपने नहीं कोयले का टांडा इस समय देना है, तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, अब आप चाहें तो एक जिसमें पतीली में आप बिरयानी बघारना चाहते हैं, वो वाली पतीली के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो मटन का जो ग्रेवी है, इसको सारे को डाल दीजिए। सारा पोंछ कर डाल दीजिएगा, कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए हमारे पतीली के अंदर, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से फ्राइड अनियंस यानी कि बेरेस्ता डाल देती हूँ, मेरे पास था घर पर। 2-3 हरी मिर्ची को मैंने ऐसा मोटा-मोटा काट कर डाला है, आप चाहें तो स्लिट मारकर डाल सकते हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया डाल दीजिए और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। पुदीने के पत्ते ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़े से काले हो जाते हैं ना फिर पकने के बाद, तो इसलिए मैंने 2-3 ही डाले हैं। अब इसके ऊपर जो साइड पर हमने चावल रखे हैं, वो सारे बिछा दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर बॉयल करे हुए।
चारों ओर आधा कप दूध डाल दीजिए सो दैट चावल थोड़े से एकदम खिले-खिले से बने और सॉफ्टनेस आए। थोड़े से फ्राइड ऑनियंस यानी कि बेरेस्ता डाल दीजिए, थोड़ा-सा कोतमीर, थोड़ा-सा पुदीना डाल दीजिए और इसके ऊपर असली घी 3-4 टेबलस्पून जितना आप जितना डालना चाहें 1, 2, 3 मैं तो 3-4 डाल रही हूँ टेबलस्पून असली घी का डाल दीजिए और ढक दीजिए। अब मेरी पतीली पतली है तो मैं नीचे यहाँ पहले तो गरम कर ली इसे तवे को और गरम तवा नीचे रख देती हूँ और स्लो आँच करके 15-20 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक भाप आना शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि भाप आएगी, बढ़िया सी भाप आएगी ना तो ही चावल गलेंगे। चलिए यहाँ पर वज़न रख दीजिएगा बढ़िया सा। जब 15-20 मिनट हो जाए और भाप फूटने लगे तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और सबसे पहले तो बंद करने के बाद तवा हटा दीजिएगा और उसके 10 मिनट के बाद यहाँ आप चावलों को खोल लीजिए यानी कि बिरयानी को खोल लीजिए। बढ़िया सी मज़ेदार सी फ्लेवरफुल हमारी बिरयानी बनी है। अच्छा चावल टूटेंगे-फूटेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने 10 मिनट उसे रेस्टिंग स्टेज दिया था, क्योंकि नीचे से तवा हटा दिया, चूल्हा मैंने बंद करने के बाद 10 मिनट रहने दिया। ये ज़रूर याद रखिएगा बिरयानीज़ और पुलाव्स का। तो ये बन गई मज़ेदार सी लज़्ज़तदार मटन टिक्का बिरयानी, बहुत ही लज़ीज़ है। अच्छा इसमें मसाला आप देख सकते हैं भरपूर है। अगर आपको कम मसाला चाहिए तो 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिएगा 4 के बजाय, लाल मिर्ची का पाउडर 2 छोटे चाय के चम्मच के बजाय 1 डालिएगा और जो गरम मसाले का पाउडर है 1 छोटा चाय का चम्मच के बजाय आधा डालिएगा, बाकी सब चीज़ वही रहेगी। अब आप ये कहेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा पतीलियाँ इस्तेमाल की हैं। येस, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, नहीं तो मैं तो एक ही पतीली में सारा काम कर लेती हूँ। अब कुकर लिया, उसी में ही फ्राई कर लीजिए मटन के पीसेस को, वही जो तेल मिलेगा उसको छान लीजिएगा, फिर से वही कुकर में तेल डालकर आगे का प्रोसीजर कर लीजिएगा और पूरा मटन गला लीजिएगा और कोयले का टांडा दे दीजिएगा। उसके बाद चावल उसी के अंदर ऊपर डाल दीजिएगा और वो ढक कर उसे कुछ वज़न रखकर उसे पकने दीजिएगा, तो एक ही पॉट के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें, बर्तन लगेंगे नहीं। अगर आप मेरी रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनने के लिए, तो एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना चाहते हैं तो बेशक टैग कीजिएगा। मेरा नाम है वहाँ पर ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। आप चाहें तो पिक्चर भी भेज सकते हैं और आपका फीडबैक भी भेज सकते हैं। तो फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय मटन टिक्का बिरयानी।